गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जन्म नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है केस प्रेजेंटेशन ऑन मेनोपॉज। केस प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन। अ पार्ट ऑफ माय क्लिनिकल पोस्टिंग आई हैव बीन असाइंड इन एमसीएच विंग। There I meet one of the patient, Mrs. Rani Chauhan, on 18/8/2023, admitted in hospital Pandit Deendayal Upadhyay Rajki Hospital with the complaint of vagina dryness, irregular period, hot flashes, chills, sleep problems, weight gain. After all investigations, she is diagnosed as menopause. मीन्स कि अपने क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान मैंने मिसेज रानी चौहान से पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में मिली और उनका कंप्लेन था वजाइनल ड्राइनेस। उनका पीरियड इरेगुलर था, हार्ट फ्लैशेस, चिल्स, स्लीप प्रॉब्लम थी। और डायग्नोस करने के बाद ये पता चला कि उनका कंडीशन मेनोपॉज है। I took this case as my case presentation and I provide 5 days care. She was very cooperative and understanding during my care time. मैंने उनकी केस को प्रेजेंट किया और 5 दिन तक उन्हें केयर प्रोवाइड किया। और उस दौरान मुझे पता चला वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ वो मुझे कोऑपरेट करें। During this period, I learned more about from the text regarding disease. After all, it was very beneficial to me further caring into hospital setup for any other client. और उनको केयर प्रोवाइड करने के बाद ये मुझे पता चला कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिससे कि मैं अदर क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर सकूं। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में मैं पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखूंगी। जैसे उनका नेम, क्या नाम था। तो मेरी पेशेंट का नाम था रानी चौहान। उनकी एज 48 ईयर थी। वो फीमेल थी। उनका रिलीजन हिंदू था। एड्रेस बहतिया खानपुर गाजीपुर की थी। एजुकेशन बीए पास। ऑक्यूपेशन वो हाउसवाइफ थी। आईपी नंबर 517 था। वार्ड नंबर MCS 36। LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 22/9/2022। EDD तो इसमें EDD की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेनोपॉज कंडीशन है। डायग्नोसिस मेनोपॉज। डेट ऑफ एडमिशन 8/8/2023। कंसल्ट डॉक्टर ज्योति ठाकुर। उसके बाद हम उस पेशेंट का चीफ कंप्लेन के अंतर्गत वो आता है कि वो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है। तो मिसेज रानी चौहान इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल PT पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय हॉस्पिटल डेट ऑन 18/8/2023 with the complaint of vaginal bleeding, dryness, irregular period, hot flashes, chills, sleep problems, weight gain. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम लिखेंगे कि उस पेशेंट को प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट से पूछेंगे कि कोई पास्ट उसकी मेडिकल हिस्ट्री थी। अगर होती है तो वो लिखेंगे हाँ, अगर कुछ नहीं है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद
प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई प्रेजेंट में कोई सर्जरी है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। पास्ट में कोई सर्जरी है वो भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर हम उस पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, मतलब उसके वो जो उसकी फैमिली न्यूक्लियर है, कितने मेंबर हैं, फैमिली का हेड कौन है, उस फैमिली में कोई हेरिडिटी डिजीज या फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, इसके लिए हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री के बाद पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर मतलब कि जो पेशेंट है वो उसका फूड हैबिट कैसा है, कोई एलर्जी है, स्लीप कितना वो स्लीप करता है, उसका रेस्टिंग पीरियड, बावल ब्लैडर हैबिट, स्मोकिंग, वो अल्कोहल लेता है या नहीं, ये सब चीज़ें उसके पर्सनल हिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हम उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, तो हमने ब्लड का इन्वेस्टिगेशन लिखा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वाइटल साइन, वाइटल साइन के अंतर्गत टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, उस पेशेंट का कितना है, टेम्परेचर वो मेंशन करेंगे, पल्स कितनी है, रिस्पायरेशन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। वाइटल साइन के बाद हम मेडिकेशन उसका लिखेंगे, उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग क्या क्या मेडिसिन चली है, क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, वो मेडिसिन हम लिखेंगे। मेडिसिन का नेम, रूट, किस रूट से दी गई है, आईवी, आईएम, ओरली, उसका डोज क्या है, टाइम, किस टाइम पे दी गई है, ओडी यानी एक बार दी गई है, बीडी 2 बार, या फिर टीडीएस दी गई है। फिर उसका एक्शन क्या है, उस मेडिसिन का एक्शन भी लिखेंगे। उसके बाद उस पेशेंट को जो डिजीज है उस डिजीज को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मिसेज रानी चौहान को मेनोपॉज की कंडीशन है, तो देखते हैं मेनोपॉज क्या है। इंट्रोडक्शन, व्हेन अ वुमन परमानेंटली स्टॉप हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड शी हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ लाइफ कॉल्ड मेनोपॉज। कोई वुमेन मतलब किसी भी वुमेन का जब मेंस्ट्रुअल पीरियड परमानेंट हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में मेनोपॉज कहते हैं। ऑफन कॉल द चेंज ऑफ लाइफ, दिस स्टेज सिग्नल द एंड ऑफ अ वुमन्स एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रेन। जब किसी भी वुमेन का मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद वो वुमेन बेबी को बर्थ नहीं कर सकती। Many healthcare providers actually use the term menopause to refer to the period of time when a woman's hormone level start to change. जब किसी वुमेन का हार्मोन लेवल चेंज होने लगता है उस पीरियड को बहुत से हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेनोपॉज का नाम देते हैं। मेनोपॉज इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन मेंस्ट्रुअल पीरियड हैव सीज्ड फॉर 1 कंटिन्यूअस ईयर। जब किसी वुमेन का पीरियड 1 ईयर के लिए पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है तब हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, मेनोपॉज इज द टाइम दैट मार्क्स द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज यह एक ऐसा समय है जब किसी वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। इट्स डायग्नोस आफ्टर यू हैव गॉन 12 मंथ विदाउट अ मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब 12 मंथ यानी कि पूरे 1 ईयर के लिए किसी वुमेन का मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाता है तब हम उसे कह सकते हैं कि वो मेनोपॉज कंडीशन में गई है। मेनोपॉज कैन हैपन इन योर 40s ईयर और 50s ईयर बट द एवरेज एज इज 51 इन द यूनाइटेड स्टेट। मेनोपॉज इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेनोपॉज एक बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है जो कि 40 से 50 ईयर में ये अकर होता है।
मेनोपॉज के साइन और सिम्टम्स क्या हैं? तो हम क्या बुक में क्या साइन और सिम्टम्स दिखता है और उस पेशेंट में क्या है वो हम दोनों लिखेंगे। जैसे बुक में कि जिस वुमेन का मेनोपॉज है उसमें इरेगुलर पीरियड होगा, वजाइनल ड्राइनेस, हार्ट फ्लैशेस, चिल्स, नाइट स्वीट, उसे रात में पसीना आएगा, सोने में प्रॉब्लम होगी, उसका मूड चेंज होती रहेगा और वेट गेन करेगी, टिनिंग हेयर एंड ड्राई स्किन, लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस। लेकिन उस पेशेंट में क्या है, जैसे कि इसमें इरेगुलर पीरियड है, उसका पीरियड अनियमित है, वजाइनल ड्राइनेस है, हॉट फ्लूसेज है, चिल्स है, सोने में उसे प्रॉब्लम हो रही है और मेटाबॉलिज्म की कोई प्रॉब्लम है। फिर कॉजेज ऑफ मेनोपॉज, क्या क्या काजेज हो सकते हैं मेनोपॉज के? नेचुरली डिक्लीन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से डिक्लाइन होने लगते हैं। या कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी मेनोपॉज की कंडीशन अराइज हो सकती है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी या सर्जरी दैट रिमूव दैट ओवरीज। मेनोपॉज के कॉम्प्लिकेशन क्या है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिजीज, osteoporosis become, this condition cause bone become brittle and weak, urinary incontinence, decreased sensation, weight gain। उसकी डायग्नोसिस लिखेंगे। मेनोपॉज के लिए वजाइनल साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द सेल, सीरम ओस्ट्राडॉन, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिखेंगे। फिर मैनेजमेंट, इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वजाइनल लुब्रिकेंट, चूंकि उस पेशेंट अगर मेनोपॉज की कंडीशन है तो वजाइनल ड्राइनेस हो रहा है तो उस ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए वजाइनल लुब्रिकेंट देंगे, सच एज रिप्लांट टू डिक्रीज वजाइनल ड्राइनेस। विटामिन ए एंड बी सप्लीमेंट देंगे और टू डिक्रीज हॉट फ्लैशेस, कैल्शियम सप्लीमेंट टू प्रिवेंट बोन लॉस, बोन लॉस जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। सप्लीमेंट्री कैल्शियम डेली इंटेक ऑफ 1 to 15 ग्राम कैन रिड्यूस ओस्टियोक्यूलोसिस एंड फ्रैक्चर। एक्सरसाइज, पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक्सरसाइज करे, वॉकिंग करे या फिर जॉगिंग करे, विटामिन डी सप्लीमेंट ले, सनलाइट को एक्सपोज करे और वो किसी भी प्रकार का स्मोकिंग या अल्कोहल लेता है तो उसे स्टॉप करें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट इज इंडिकेट अ मेनोपॉज वुमन टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म consequence of estrogen deficiency। इंडिकेशन ऑफ HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। तो असेस द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, उस पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करेंगे। असेस द स्लीप पैटर्न ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के स्लीप पैटर्न को असेस करेंगे क्योंकि उसे स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम उसके स्लीप पैटर्न को भी असेस करेंगे। टेक द एप्रोप्रिएट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पूरे हिस्ट्री को लेंगे। इवेल्युएट मूड एंड डिप्रेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के मूड को और उसके डिप्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे। एजुकेट द पेशेंट ऑन मेनोपास, मेनोपास के बारे में पेशेंट को एजुकेट करेंगे। हम बताएंगे कि मेनोपास क्यों क्या है और ये क्यों होता है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। जैसे उसे स्लीप प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। जैसे डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू, क्यों हो रही है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और ये हमें कैसे पता चले, एज पर एविडेंस बाई एंजाइटी। जैसे तो फर्स्ट डायग्नोसिस है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एज पर एविडेंस बाई एंजाइटी। सेकेंड, सेक्सुअली डिसफंक्शन रिलेटेड टू decreased estrogen secretion as per evidence by
वर्बलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम विद सेक्सुअल फंक्शन। इसी तरह मैंने 4-5 डायग्नोसिस यहाँ पे लिखा है। फिर डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। तो डायग्नोसिस हमारी है सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रीशन एज पर एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम विद सेक्सुअल फंक्शन। अगर ये डायग्नोसिस है तो गोल होनी चाहिए टू प्रमोट सेक्सुअल फंक्शन, उसके सेक्सुअल फंक्शन को प्रमोट करना। तो यहाँ पे हम कैसे प्रमोट करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे और जो प्लानिंग की है वो फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद हमने जो केयर प्रोवाइड किया है या फिर जो ट्रीटमेंट दिया है उसको इवेलुएट करेंगे। असेसमेंट में हम 2 प्रकार से असेसमेंट करते हैं। एक सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा मीन्स मतलब पेशेंट जो खुद बताता है वो सब्जेक्टिव डाटा के अंतर्गत लिखेंगे, और जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंतर्गत आएगा। यहाँ हमने सेकेंड डायग्नोसिस को एक्सप्लेन किया है, तो उसको स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब है, तो इसके लिए हमारी गोल होगी टू इम्प्रूव स्लीप पैटर्न। फिर हेल्थ एजुकेशन देंगे, जैसे इंकरेज द पेशेंट टू हेल्दी डाइट, पेशेंट को बोलेंगे कि वो हेल्दी डाइट ले, प्रॉपर वाइटमिन सप्लीमेंट ले, और जो उसको स्ट्रेस और उससे वो रिलीफ पाए, और हाइड्रेशन के लिए उसको इंकरेज करेंगे, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे और वो लुब्रिकेंट का यूज करे। उसे बोलेंगे कि वो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लेते रहें। फिर कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद बिब्लियोग्राफी। थैंक यू।